देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यशोदा मुझे माफ कर दो। आस्था को अपने पापा को माफ कर दो। कृष्णा मुझे माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, अब मैं घर नहीं आऊंगा। अब मैं कभी घर नहीं आऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। घर लौट जाओ या फिर दीक्षा लेकर सन्यासी बन जाओ। चले जाओ वापस, वरना हर रात अपनों को याद करके ऐसे ही तड़पते रहोगे। यहां पीछे वाले रास्ते से चले जाओ, एक बस स्टैंड है, वहां से बस पकड़ के चले जाओ अपने घर। या फिर ये दूसरा रास्ता है, यहां से सीधे चले जाओ। 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सिद्ध बाबा है, वो तुम्हें दीक्षा दे देंगे तो तुम सन्यासी बन जाओगे। दीक्षा लेने से क्या होगा? सन्यासी बन जाने से क्या मिल जाएगा? अपने परिवार को याद करके तड़पना छोड़ दोगे। क्योंकि तब ये पूरी दुनिया तुम्हारा परिवार बन जाएगी और फिर धीरे धीरे तुम्हें अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अतीत से निकलकर वर्तमान में खुश रहने लगोगे तुम, और तब तुम्हारी जमीन और आसमान बड़ा हो जाएगा। आपको क्या पता मेरा दर्द क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मैं क्यों भटक रहा हूं? आप कैसे कह सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा? कैसे? क्योंकि मैं भी घर छोड़कर भागा था। कई महीनों तक इधर उधर भटकता रहा, कई रातों को रोया। फिर आखिर में मैंने दीक्षा ले ली और मैं साधु बन गया। और फिर पूरी दुनिया मुझे अपने परिवार जैसे लगने लगी। और देखो, आज तुम्हारे सामने बिल्कुल निश्चिंत बैठा हूं। और मेरे साधु बनने का जो निर्णय है वो स्वयं मेरा अपना था। तुम्हें भी अपना निर्णय लेना होगा। या तो पीछे वाले रास्ते से घर चले जाओ, या फिर सामने वाले रास्ते से जाकर दीक्षा ले लो। दोनों में से कोई एक रास्ता तो तुम्हें चुनना ही होगा। क्योंकि बीच राह में बैठकर तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी शांति से सो नहीं पाओगे तुम, और जीवन भर यूं ही तड़पते रहोगे। मैं पापी हूं, धोखेबाज हूं। गृहस्थ जीवन जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। सन्यासी बनना मेरी नियति भी है, मेरी मर्जी भी, मेरा पश्चाताप भी। तो फिर ठीक है, तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सिद्ध बाबा, वो तुम्हें दीक्षा दे देंगे तो तुम सन्यासी बन जाओगे। मैं अशोक जी को वापस लेकर आऊंगी अम्मा। ये घर उनका है और उन्हें इस घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। जैसे इससे पहले संभाली है फिर संभालेंगे।
जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है मुझसे। ऐसे वादा नहीं। मुझे यकीन है कि हम आपके पति को ढूंढकर वापस ले आएंगे। और फिर मुझे उनसे जो भी सवाल पूछने होंगे वो पूछकर आप सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैंने इतने दिनों से आपको अपने पति के लिए रोते देखा है। तब समझ आया कि जितनी नफरत मैं अपने पिता से करता था उससे कई गुना ज्यादा प्यार आप अपने पति से करती है। मुझे एक बात हमेशा सताती थी मैडम जी। कौन सी? कि मेरी माँ ने अशोक गुप्ता को क्यों नहीं ढूंढा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उस आदमी से अपना हक मांगा तो उससे जुड़े बाकी सारे रिश्ते खतरे में पड़ जाएंगे और फिर सब कुछ बिखरने लगेगा जैसे आज बिखर रहा है। मैडम जी, मुझे अशोक गुप्ता से अपना हक नहीं मांगना है, लेकिन मैं अपने लिए आपके परिवार को टूटने नहीं दूंगा।
जितना अपने लिए ठीक करने की कोशिश करते हैं उतना ही खेल बिगड़ता जा रहा है। यशोदा रानी को अगर भाई मिल गया ना, भगवान कसम बता रहे हैं, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि खेल शुरू होने से पहले ही खेल खत्म हो जाए, वरना बाबूजी और अम्मा को कृष्णा के लिए मनाना भाई के लिए मुश्किल नहीं होगा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? कैसे आएगी नींद मालती? तो हमारी आंखें बस अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। सही कहा आपने। जब से उसका पता चला है ना, हमारा भी मन यही करता है कि उसे सीने से लगाकर पूछें कि आखिर क्यों छोड़कर चला गया था अपनी अम्मा को, क्यों छोड़कर चला गया अपने बाबूजी को। बस यही बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है मालती। आखिर अशोक घर छोड़कर गया तो गया क्यों? जब आ जाएगा ना तो पूछ लीजिएगा। जरूर पूछेंगे मालती, और यकीन मानो अगर इस सब के पीछे कृष्णा हुआ ना, तो हम अपने हाथों से उसे घसीटते हुए शहर से बाहर फेंक कर आएंगे। कभी कभी तो हमें लगता है कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। वरना आप ही बताइए कि कौन भरी जवानी में ऐसे अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हरिद्वार का रुख करता है। दिल बैठा जाता है हमारा ये सोचकर कि कहीं अशोक सांसारिक जीवन से भटक गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पापी हूँ, धोखेबाज हूँ। गृहस्थ जीवन जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। सन्यासी बनना मेरी नियति भी है, मेरी मर्जी भी, और मेरा पश्चाताप भी। 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सिद्ध बाबा है, वो तुम्हें दीक्षा दे देंगे तो तुम सन्यासी बन जाओगे। भाई साहब जी भैया, ये मंडल बाबा का डेरा कहाँ है? मंडल बाबा का डेरा भाई साहब बाजार से राइट जाके ना आगे पहाड़ी है, पहाड़ी की बगल में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ना मंडल बाबा का डेरा है। बाबा से मिलना है। आई
कहो। बाबा गृहस्थ जीवन त्याग कर आया हूं, सन्यासी बनना है। आपसे दीक्षा चाहिए। अपने पीछे मुड़कर देखो। कुछ दिखा? समझा नहीं बाबा मैं। तुम्हारा गृहस्थ जीवन, जिस जीवन को तुम त्यागने की बात कर रहे हो, वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो सालों से तुम्हारे साथ चल रही परछाई की तरह है और उसके पीछे चलने के कई उचित कारण भी हैं। चलो चलो, हरिद्वार आ गया, चलो उतरो। भाई साहब जी, कल यश अग्रवाल जी का भंडारा हुआ था, कुछ बता सकते हैं कहाँ हुआ था? पुलिया के उस पार आश्रम है, वहीं चले जाइए। थैंक यू। और वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम अभी भी उससे भाग रहे हो। इसलिए मेरी राय मानो, तुम अपने घर को लौट जाओ। एक सन्यासी कभी भी किसी को सन्यासी बनने के लिए नहीं कहता और वो ऐसा चाहता भी नहीं है। अगर सब लोग संसार छोड़कर भाग जाएंगे तो फिर ये संसार चलेगा कैसे? मेरे पाप का घड़ा भर गया है बाबा। उन पापों से मैं मुक्त होना चाहता हूं। बहुत से लोगों का दोषी हूं मैं। उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आजा। सुनिए ना, यश अग्रवाल जी का भंडारा हुआ था ना कल यहाँ पे, इन्हें देखा है आपने? ये थे, भंडारे में आए थे, हमने टीवी पे देखा था इन्हें। मैम कल बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे। इतने लोगों में कौन किसको देख पाता है? हमने नहीं देखा इन्हें। ध्यान से देखिए ना, शायद आज पता चल जाए। बेटा मैंने नहीं देखा। संसार छोड़कर आया हूं, सन्यासी बनना चाहता हूं और ये मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूं। घर परिवार छोड़े काफी वक्त हो गया है बाबा। सब पीछे छूट गया है। भाई साहब आपने इनको देखा है? जी नहीं मैम, इनको कहीं नहीं देखा। मुझे सन्यास के मार्ग में आगे बढ़ना है बाबा। आपसे दीक्षा चाहिए। मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मुझे गुरु मंत्र मिल जाए और मैं वचन कर सकूं। ठीक है, तो फिर कुछ सवालों के जवाब दो। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? अम्मा, बाबूजी, भाई, उसकी पत्नी, मेरी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा भी है बाबा। जिस वक्त तुमने घर छोड़ा था, तुम्हारी पत्नी ने किस रंग की साड़ी पहनी थी? लाल। तुम्हारी छोटी बेटी का जन्मदिन कब है? 17 अप्रैल। तुम्हारे घर के हॉल के सामने की दीवार का रंग कौन सा है? सफेद। तुम क्या काम करते हो? वकील हूं बाबा। अब तक कितने केस हारे हो तुम? 3। एक सन्यासी का कोई घर परिवार नहीं होता, ना माँ बाप, ना पत्नी बच्चे और ना ही कोई व्यवसाय। पर तुम्हारा तो सब कुछ है, घर परिवार, पत्नी बच्चे, और तुम उसे मानते भी हो।
घर की दीवार के रंग से लेकर हर अपनों की याद छपी हुई है तुम्हारे मस्तिष्क पर। तुम अभी भी गृहस्थ जीवन की डोर से बंधे हुए हो, इसलिए संन्यास तुम्हारा रास्ता नहीं है। इसलिए मेरी राय मानो, तुम अपने घर को लौट जाओ। तुम वकील हो, अपनी समस्या के हर पक्ष को सोचो और अपने परिवार से जरा कर उसका समाधान निकालो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अभी भी गृहस्थ जीवन की डोर से बंधे हुए हो, इसलिए संन्यास तुम्हारा रास्ता नहीं है। मेरी राय मानो, तुम अपने घर को लौट जाओ।